नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और अब वक्त है हमारे खास बुलेटिन का, तो आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में कई राज्यों से कुल 27 नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। इस समिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय का नाम भी शामिल किया गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर रायपुर में बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है और इस बार भी जीत बीजेपी को ही मिलेगी। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का ऐलान हो गया है। इसमें मध्य प्रदेश से 2 लोगों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समिति में शामिल हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। लोकसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दीपक बैज और भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गजों के नाम शामिल हैं। हाल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने निशाना साधा है। नकुलनाथ ने अमरवाड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार कहा और साथ ही अमरवाड़ा की जनता से कहा कि वो कभी कमलेश शाह को माफ नहीं करें। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जनता को मूर्ख बना रही है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्जुनी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है। उस पर 1800 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगा दिया गया है। आईटी ने भारतीय जनता पार्टी पर कोई फाइन क्यों नहीं लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर बीजेपी पर फाइन लगाया जाए तो 6000 करोड़ का फाइन लगेगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे। इस बार बीजेपी ने पूर्व सीएम को विदिशा में अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह चौहान लोगों के साथ जगह जगह पैदल घूमते हुए और रंग खेलते नजर आए। पूर्व सीएम ने टोलियों के साथ होली खेली। इस बार पूर्व सीएम ने कहा, जगह जगह लोगों का प्यार मिल रहा है। महिलाएं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 10-10 रुपए दे रही हैं। जनता का प्यार ही उनके लिए जीत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर का दौरा किया। सीएम साय ने कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने लोगों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कार्यक्रम में 11 साल की एक बच्ची ने तख्ती दिखाकर मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सीएम ने उसे मंच पर बुलाकर साथ में फोटो खिंचवाई। छत्तीसगढ़ भाजपा के लोकसभा प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। नितिन नबीन ने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 सालों तक सीएम हाउस में रहकर सरकार चलाई और कार्यकर्ताओं और नेताओं को हाशिए पर रखा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गांव, गरीब, आदिवासियों, महिलाओं और किसानों, बेरोजगारों की चिंता करती है और उनकी नीतियां समाज के हर वर्ग को लेकर चलने की है। भाजपा विकास की राजनीति करती है, वहीं उसके उलट कांग्रेस विकास के मामले में शून्य है और भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है। बीजेपी ने ही देश को आदिवासी राष्ट्रपति दिया। बीजेपी से लोकसभा उम्मीदवार गणेश सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। गणेश सिंह सतना से मौजूदा लोकसभा से सांसद हैं। गणेश सिंह ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया। गणेश सिंह 3 अप्रैल को भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नामांकन रैली में शामिल हो सकते हैं। यहां 3 अप्रैल को बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। बैतूल के
बीजेपी सांसद प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने मुहूर्त फॉर्म भरा। 4 अप्रैल के दिन दुर्गादास उइके नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने की भी संभावना है। बैतूल लोकसभा से लगातार दूसरी बार दुर्गादास उइके चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामू टेकाम को 3,39,000 वोटों से हराया था। इस बार उनका फिर रामू टेकाम से ही मुकाबला है। लोकसभा चुनाव 2024 में छिंदवाड़ा संसदीय सीट से अब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया में 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। नाम वापसी के आखिरी दिन 8 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब लोकसभा निर्वाचन के लिए छिंदवाड़ा से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके बीच चुनाव होगा और इन 15 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र सीधी के चुनाव के लिए नामांकन वापसी के दिन शनिवार को 3 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं, जिसमें राकेश पटेल, ज्ञानी जायसवाल, रामावतार विश्वकर्मा शामिल हैं। ऐसे में अब चुनावी मैदान में 17 उम्मीदवार रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह रिटर्निंग ऑफिसर ने आवंटित कर दिए हैं। कांग्रेस से रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी घर घर में कलह करवा रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से घर घर में कलह हो रही है। बीजेपी की केंद्र में सरकार के दौरान देश में खूब महंगाई बढ़ी है। विकास ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं महंगाई से ही हुई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हर दिन पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर तरह तरह के बयान देते हैं। जीतू पटवारी बोले, कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से समझौता करके ऐसा करता है तो उसका जवाब देना नहीं बनता। उन्होंने कहा, अवसरवादी और कमजोर मन के लोग बीजेपी को मुबारक हों। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट कांग्रेस ने सपा को दी है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से खजुराहो से डॉक्टर मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे। महासमुंद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए बसना के पिथौरा में एक दिन के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को सांसद चुन्नी लाल साहू, विधायक संपत अग्रवाल और बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी ने संबोधित किया। इस दौरान रूप कुमारी चौधरी ने कहा, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उनका प्रचार प्रसार में तेजी आ रही है। उन्होंने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने की अपील की। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर की मानसिक स्थिति सही नहीं है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के वंशज कांग्रेस पर आतंकवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, जो हास्यास्पद है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आतंकवादी पार्टी बताया था।